नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊं कि गाज माता का व्रत कब है और किस दिन करना चाहिए और गाज माता की क्या कथा कहानी है। कहा जाता है कि गाज माता का व्रत भाद्रपद मास किसी भी शुभ दिन को किया जा सकता है अथवा भाद्रपद शुक्ला की द्वितीय तिथि को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी दिन शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब गाज माता की व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। चित्र में भील भीलनी के साथ एक लड़के का चित्र बनाते हैं। भीलनी के सिर पर टोकरियाँ रखनी चाहिए। 7 जगह पर 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपया रख कर दे। एक जल के कलश पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। जल का कलश हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर देवें। इसके बाद रात ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। इसी के साथ मैं अब आपको गाज माता की व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय में एक राजा और एक रानी थे। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी, यदि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने रानी के एक पुत्र का जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता का हलवा पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता क्रुद्ध हो गई, उनको गुस्सा आ गया। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी आई, लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील भीलनी के घर ले गई। भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा कि उनके आंगन में पालने में एक लड़का सो रहा था। भील भीलनी के कोई संतान नहीं थी। भील भीलनी अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के के पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार का गाज माता उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा को बुलाया कि एक भील के घर पर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील को बुलाया और पूछा, यह बालक कहाँ से आया। तब आप भील ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता ने प्रसन्न होकर हमें यह पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता के हलवे पूड़ी की प्रसाद बोला था तो करना भूल गई। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करने व दुगुना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं करूँगी। गाज माता ने प्रसन्न हो उसका लड़का लौटा दिया। तब भील भीलनी को भी भगवान ने गाज माता ने एक अन्य पुत्र दे दिया। राजा ने प्रसन्न हो भील भीलनी को बहुत सारी धन संपत्ति दी। रानी ने गाज माता का व्रत का उद्यापन कर हलवा पूड़ी का भोग लगाया। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत पुत्र दिया था, रानी का पुत्र वापस दिया, वैसे ही गाज माता हम सब को धन और संपत्ति देना, हमारे पुत्रों की रक्षा करना। इसी के साथ में एक अन्य गाज माता की कहानी सुनाती हूँ। भादो का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने लगी। जहाँ वे लोग पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी भी आए। उन्हें पूजा, किसकी पूजा कर रहे हो। परिया बोली, गाज माता का व्रत पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परिया बोली, यश व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी भी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबी के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहाकर धोकर कपड़े पहनने लगी, देखा तो कपड़े बदल गए हैं। तुरंत धोबीन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है, मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है जो रानी ने कहा उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला, तूने क्या किया, मेरे जैसे कपड़े कैसे पहन सकती हो।
बिल्ली बोली, मुझ पर गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी व्रत कर लूँ क्या? बिल्ली बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने बड़े पूरी निष्ठा भक्ति श्रद्धा के साथ व्रत करने शुरू किए। उनकी आशीर्वाद से लड़का हो गया और उसने खूब खुशी बनाई। गाज माता का व्रत आया तो वह पड़ोसन से पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं, अगर बच्चे का पेट दुखेगा तो। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी गाज माता के बारे में, इसलिए बोली, रोट मत खाओ। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई और रात को 12 बजे पालने में से बच्चे को अवश्य ले गई उठा के। दिन उगते ही सब बच्चे को इधर उधर देखने लगे, खोजा, कहीं नहीं बच्चा मिला। रानी बोली, भीलनी को बुला के लेके आओ। उस भीलनी आई और उसे रानी ने सारी बात कहानी बताई। भीलनी बोली, रानी आपका व्रत भंग हो गया, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया और गाज माता का उद्यापन भी किया। गाज माता प्रसन्न हो गई और पालने सहित बच्चे को वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब लोग बहुत खुश हुए। तब से नगर में सबको कहा हर कोई गाज माता का व्रत करना, क्योंकि गाज माता अपनी पुत्रियों को पुत्र देती है और सबकी रक्षा करती है। हे गाज माता, आपने रानी का पुत्र लौटाया और रानी के पुत्र की रक्षा की, वैसे हम सबके पुत्र की रक्षा करना। कहता सुनता हुकारा बरता, अपना परिवार की करना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण करना। आप सबको मेरी गाज माता की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जय गाज माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।